Hello students, how are you all? So we are doing the chapter equilibrium, in which the last video we did the different concept for acid and bases, and now we are on the topic that is ionization constant for acid, base and water. So we will see that suppose here is a weak acid that is Ha. It ionizes as H plus A minus. Okay. हमको ये पता होना चाहिए वी यूज़ रिवर्सिबल साइन इन केस ऑफ वीक एसिड एंड बेस, बट वी यूज़ ओनली अ सिंगल एरो फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस. ओके, तो हम जब सिंगल बेस सपोज हमारे पास HCl है, ठीक है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज होगा किसमें 100% नहीं तो 99.9% ही आयोनाइज हो जाएगा आइंस में. ठीक है, तो यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन होने के चांसेस ना के बराबर हैं. तो हालांकि 100% कभी प्रोडक्ट नहीं बनता है, कोई भी रिएक्शन केमिकल 100% नहीं होता है, तो यहाँ रिवर्सिबिलिटी ना के बराबर होगी. बट इन केस ऑफ दिस वी नो, हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में भी देखा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में सिर्फ 0.05 इतना ही अमाउंट क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, और इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं. ठीक है, तो हमारे पास एक एसिड है HA विच इज आयोनाइजिंग इन द वे H प्लस A माइनस. ठीक है ना. अब इसके लिए अगर हमें KC का एक्सप्रेशन लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट इट दैट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही लिखेंगे. ठीक है, तो ये तो हमारे पास है किसके लिए, KC के लिए एक्सप्रेशन. अब अगर हमें आयोनाइजेशन कांस्टेंट लेना हो एसिड के लिए, ठीक है ना, तो हम एसिड के लिए लेते हैं Ka, बेस के लिए लेते हैं Kb, और वाटर के लिए लेते हैं हम Kw. ठीक है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट एसिड के लिए हम कांस्टेंट यूज करेंगे Ka, फॉर बेस वी विल यूज Kb, फॉर वाटर वी विल यूज Kw. ठीक है, अब यहाँ हम किसके लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट सबसे पहले एसिड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं. अब जो KC का एक्सप्रेशन होता है सेम वही किसका एक्सप्रेशन होता है, Ka, आयोनाइजेशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन भी सेम वही रहता है. तो इसी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं अगर हम एसिड के लिए लिख रहे हैं तो कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka इक्वल टू सेम एक्सप्रेशन रहेगा A माइनस बाय HA. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज व्हाट, दिस इज Ka आयोनाइजेशन कांस्टेंट. नाउ दिस Ka इज एप्लीकेबल फॉर वीक एसिड्स ओनली. ये हम सिर्फ वीक एसिड के केस में ही अप्लाई करेंगे, हम स्ट्रॉन्ग के केस में इसको नहीं लेंगे. ठीक है ना, तो वीक एसिड के केस में लाइक हम देखते हैं कौन कौन से एसिड वीक होते हैं, लाइक CH3COOH, HCOOH, H2CO3, C6H5COOH. ठीक है, एंड HF हाइड्रोजन फ्लोराइड भी है, HCN भी है, H2S एक्सेट्रा. ठीक है, ये सब क्या है हमारे वीक एसिड. तो ऐसे एसिड के केस में हम Ka को क्या करते हैं, इस तरह एक्सप्रेस कर लेते हैं. ठीक है, नाउ जिस तरह KC हमारा कंसंट्रेशन कांस्टेंट जो है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. इन द सेम वे K is also not depend on the initial concentration of reactant and product. Ka भी initial concentration पर reactant और product की depend नहीं करता है. ठीक है ना. अब Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, कोई भी जो एसिड है उसकी एसिडिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी. ठीक है ना, Ka की वैल्यू. ठीक है, Ka की वैल्यू ज़्यादा होना मतलब वो हमारा कैसा एसिड है, आयोनाइज होकर लार्ज नंबर ऑफ H प्लस आयन दे रहा है. ठीक है ना. अब हम देखते हैं बेस के केस में. सपोज वी हैव अ बेस MOH, राइट, इट डिसोसिएट एज M प्लस OH माइनस. हमको पता है बेसिस OH माइनस आयन रिलीज करते हैं. इसके लिए हम Kb लिखें तो क्या लिखेंगे, हम बेस ले लिया ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसको Kb लेना शुरू करेंगे ना कांस्टेंट को, आयोनाइजेशन कांस्टेंट. सो इट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट
डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यही होगा। अब यहाँ पर के भी क्या है हमारा, इट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये अब ये तो हमें आई होप समझ में आया होगा। वाटर हम करेंगे लेटर ऑन, उससे पहले हमें एक टर्म लेनी है, मीन्स एक लॉ लेना है ऑस्टवाल्ड का, उसके बाद हम वाटर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, दिस इज ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन। ठीक है, दिस इज ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो ये लॉ क्या कहता है, ये कहता है द डीओडी, डीओडी मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली proportional to the square root of dilution। ठीक है, उसके स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना, अब हम इसको प्रूव करेंगे कैसे। तो इसका मतलब क्या है, ये हमें कह रहा है दैट अल्फा मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, ये क्या है हमारा, डाइल्यूशन मीन्स कंसंट्रेशन, तो हम इसको किससे डिनोट करते हैं, वी से करते हैं ना। जब कंसंट्रेशन की टर्म में डीओडी को हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम किससे डिनोट करते हैं उसको, वी से। ठीक है, तो यहाँ हमने लिया यहाँ पर वी मीन्स वॉल्यूम। ठीक है, अब सपोज हमारे पास एसिड है, वही सेम हम एसिड ले रहे हैं, दैट इज HA, डिसोसिएट हो रहा है ये H प्लस प्लस A माइनस में। ठीक है, सपोज हमारे पास 1 मोल है इस एसिड के इनिशियली, तो इनिशियली तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। अब सपोज हमारे पास एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये तो इनिशियली था, इनिशियली। ठीक है, अब एट इक्विलिब्रियम क्या हुआ, इसमें से 1 माइनस अल्फा मीन्स अल्फा जो मोल्स थे वो प्रोडक्ट में चेंज हुए। यहाँ पे हमारे पास अगर 1 होता मोल, 1 मोल होता तो 1 1 बन जाता। ठीक है, यहाँ पर हमारा माइनस अल्फा क्या, अल्फा मतलब 1 में से हमारा अल्फा इतना फ्रैक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो मीन्स यहाँ पे फॉर्मेशन कितना हो गया हमारा, अल्फा एंड अल्फा। क्यों, क्योंकि टोटल 1 था उसमें से अल्फा बना। ठीक है, तो अल्फा अल्फा हो गया। ठीक है, अब क्योंकि हमें इसे कंसंट्रेशन की टर्म में लेना है तो हम लेंगे अपॉन वी, वॉल्यूम वॉल्यूम एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब के ए अगर हम इसके लिए एक्सप्रेस करना चाहें तो के ए विल बी क्या हो जाएगा हमारा, हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज हमें रखनी है, तो ये अल्फा अपॉन वी, अल्फा अपॉन वी अपॉन क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, वी से वी कैंसिल। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर, वी नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, 1 माइनस अल्फा, यही तो आया। ठीक है, तो ये हमारा के। अब देखिए हमारा क्या होता है कि जो अल्फा हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कितना होता है, हमने अभी देखा कि 0.05। ठीक है, या फिर 100 में से सिर्फ 5%, 100% में से कितना होता है, सिर्फ 5% होता है। तो ये नेग्लिजिबल अमाउंट है, या मैक्सिमम 0.05 होगा वो अमाउंट, इससे कम हो सकता है पर इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं मतलब इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1, यानी हम इसको 1 माइनस अल्फा को अप्रॉक्सीमेटली 1 मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये 1 माइनस अल्फा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इक्वल टू 1 हो जाएगा।
तो के ए विल इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी हो जाएगा, यही तो होगा अल्फा स्क्वायर अपॉन वी। या फिर अगर हम अल्फा को इधर ले लें तो क्या हो जाएगा, रूट के ए वी। ठीक है, और यही हमें क्या, यहाँ के तो क्या है, कांस्टेंट है, तो सीधा सीधा अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गई, यहाँ पर किसके, कंसंट्रेशन के, वॉल्यूम के कह सकते हैं, ठीक है, या फिर डाइल्यूशन के, जो भी कहना चाहें हम वो कह सकते हैं। तो इसके क्या हो गया, इसके रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। तो यही हमें प्रूव करना था क्योंकि हमने यही वहां पर लिखा था, ठीक है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट एसिड के लिए हमने यहाँ पर इसको ऑस्टवाल्ड लॉ के अकॉर्डिंग प्रूव किया है, राइट। अब अगर ये कहा जाए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के भी, ठीक है ना, किसके होती है, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। चलिए अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, एक सम कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं, चलिए। ओके, नाउ सी दैट, अब हम क्या कर रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। अब क्या होगा, ये फॉर्मूले जो हम डिराइव कर रहे हैं इनसे हमारे न्यूमेरिकल कैलकुलेट होंगे, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं, वही सेम लीजिए, हमारे पास एसिड है तो H प्लस प्लस ए माइनस हमने लिया, यहाँ पर जैसे सपोज हमारा कंसंट्रेशन है C, हमारे पास C मोल है इसके, ठीक है, कब, इनिशियली, ठीक है। तो यहाँ पर 0 0 फॉर्मेशन है। अब इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई तो क्या हुआ, सपोज यहाँ से C माइनस सी अल्फा हुआ, मतलब C में से C माइनस अल्फा मोल्स प्रोडक्ट में चेंज हुए, तो ये भी क्या हो जाएगा, C अल्फा एंड C अल्फा, ठीक है ना। C में से इतना पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, राइट। अब के ए एक्सप्रेशन अगर लिखें तो वही होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो हम करते करते बहुत प्रैक्टिस हो गई है, तो मैं सीधा अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर। तो सी अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, सी माइनस सी अल्फा, या फिर मैं सी कॉमन ले सकती हूँ यहाँ पर, तो सी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे मैंने लिया सी कॉमन। अब एक सी से तो एक सी क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने के बाद अब वही हमको यहाँ पे 1 माइनस अल्फा को हम नियर टू 1 मानेंगे, बिकॉज द वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस, दैट इज वाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन ये 1, ठीक है। तो ये के ए इक्वल टू हुआ, या फिर क्या हो सकता है ये, और अल्फा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर के ए अपॉन क्या, सी रूट, ठीक है। हमने यहाँ से इसका स्क्वायर हटा दिया, तो यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। तो हमको यही तो प्रूव करना था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कंसंट्रेशन के। तो ये के तो कांस्टेंट है और इसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट टू फॉर्मूलाज वी हैव फॉर द कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल। चलिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं। So here is a numerical which we will do now. So the numerical says that the dissociation constant of CSCCOOH is 1.8 into 10 to the power minus 4. Okay, तो हमें dissociation constant कितना दे रखा है, that is आयोनाइजेशन कांस्टेंट, सेम थिंग, ये हमें के ए दे रखा है, ये एसिड है CSCCOH, तो एसिड के लिए हम के ए यूज करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन। Calculate its DOD means alpha and H3O plus ion concentration in its 0.1 mole solution, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। अभी हमने के ए मीन्स आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट, कंसंट्रेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में एक रिलेशन डिराइव किया था, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग हमें जो रिलेशन मिला दैट इज हमको मिला था
अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के ए अपॉन सी, यही किया हमने जस्ट अभी, ठीक है ना। हमें क्या क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट के ए की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁵, राइट, अपॉन सी की वैल्यू है 0.1, ठीक है। ये रूट में हमें लिखना है, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, रूट 18 इंटू 10⁻⁵। अब इसकी जो हमें वैल्यू है वो हमें गिवन है, ठीक है। तो रूट 18 इंटू 10⁻⁵ की वैल्यू हमें गिवन है 1.3 इंटू 10⁻²। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज अल्फा। अब हमसे वो क्या पूछ रहा है, ही इज सेइंग दैट कि हमको H3O प्लस आयन कंसंट्रेशन भी बतानी है, ठीक है ना इसकी। तो देखिए क्या होगा कि जब हमारा डिसोसिएशन होगा, राइट, ये देखते हैं, देखो CH3COOH एक्वा सॉल्यूशन है, वाटर भी ज़रूर होगा यहाँ पर, ठीक है, वाटर होगा, ये हम रिवर्सिबल साइन लाएंगे, यहाँ पे क्या बनेगा हमारा CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो H डिसोसिएट होगा वो किस में, वो कौन एक्सेप्ट कर लेगा, वो वाटर एक्सेप्ट करके ये बना लेगा, ठीक है ना। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, तो इट विल बिकम व्हाट, तो हमारे पास ये वाले आयंस आ गए, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, इज इक्वल टू H3O प्लस आयन कंसंट्रेशन विल इक्वल टू C अल्फा, किसके बराबर है ये, C अल्फा के। तो ये हमारे पास C की वैल्यू कितनी है 0.1 इंटू अल्फा की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की 1.3 इंटू 10⁻², तो इसका सेम वैल्यू वही आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻², ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन 0.01 मोल सोल्यूशन ऑफ NH3। अब ये बेस हो गया, इफ KB इज दिस मच, दिस न्यूमेरिकल we have to calculate concentration of OH minus, means we have to calculate the KB here, right। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है 176 10⁻⁵, इसकी वैल्यू हमें इतनी दे रखी है। अब हमने फॉर्मूले तो पहले ही क्या कर लिए, यहाँ पे डिराइव कर लिए हैं, और जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, दैट इज NH3 प्लस H2O। अब क्या होगा, ये जब डिसोसिएट होगा तो यहाँ से H प्लस आयन रिलीज होगा, उसको कौन लेगा, NH3, तो ये क्या बनाएगा NH4 प्लस और प्लस OH माइनस, ठीक है ना, ये ऐसे डिसोसिएट होगा वाटर OH माइनस, राइट। तो अब हम इसके लिए क्या, वही इनिशियल कंसंट्रेशन अगर C है और यहाँ पर 0 फॉर्मेशन होगा, वाटर का तो हम काउंट करते ही नहीं है क्योंकि एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है इसको, इसलिए अब यहाँ पे C में से C अल्फा जाएगा, तो C अल्फा इसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या किया था, KB इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना, या फिर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे KB अपॉन C। अब इस फॉर्मूले को यूज करके पहले वाले न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली ही आप इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अपने आप, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अपना टॉपिक करेंगे, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो, ओके, चलिए।